नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नया टॉपिक और जो है टाइप ऑफ अकाउंट। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट क्या होता है और उसके टाइप का एक डायग्राम के ज़रिए हमने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था, थोड़ा सा समझा था। आज हम टाइप ऑफ अकाउंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, उन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्या होता है। और हम आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 10 वीडियो है। तो अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने इसके पहले डायग्राम में समझा था कि जो हमारा अकाउंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा उस वीडियो से है। उसको देखेंगे तो आप यहाँ तक डायरेक्टली आराम से समझ पाएंगे। तो जो हमारा अकाउंट है वो मुख्यतः दो प्रकार का था। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। तो इसके बारे में ये एक ऐसा खाता होता है जो किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी या फर्म से संबंधित होता है। तो इस प्रकार के हम अकाउंट्स को व्यक्तिगत या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, जैसे मोहन का अकाउंट है, शिवम का अकाउंट है, ICIT अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, एक्सपेंस पेबल अकाउंट है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस पेबल अकाउंट फिर क्या होता है, ये कैसे आ सकता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हम अगर मान लिया जो एक्सपेंस का अकाउंट होता है वो तो हमारा दूसरी कैटेगरी में आता है, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसकी कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया एक्सपेंस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये हमारा। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जैसे एक्सपेंस हो चुका होता है लेकिन अभी इसका जो पेमेंट है वो गया नहीं होता, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आता है। जैसे फिर हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में आप, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी पूंजी का जो अकाउंट बनता है, तो अक्सर हम अपने नाम को नहीं दर्शाते हैं अकाउंट में। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब चूंकि पर्सनल अकाउंट जो है इसके अंतर्गत ये सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा कैटेगराइज्ड करें, हम थोड़ा डिटेल में समझें कि कैसे होता है, क्योंकि सिचुएशन पे वर्क करना हमें बेहद ज़रूरी होता है अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है इसके अंतर्गत हमारा मोहन का अकाउंट, शिवम अकाउंट, यानी किसी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो इस कैटेगरी में आता है। अ, उसके बाद में जो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो कोई फर्म है, कोई कंपनी है, जैसे बैंक अकाउंट है, ये सारे जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट की यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जो SBI अकाउंट है ये थोड़ा सा इसका जो रूल बताया गया है आपको बताया जाता है कि जो हमारा जितने भी प्रकार के अकाउंट हैं वो कितने उन सब का जो रूल बताया गया है उसके आधार पे अगर हम देखें तो जो हमारा SBI अकाउंट होता है, SBI अकाउंट हमारा एसेट्स भी होता है एक तरीके से हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे ये उसको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में भी रख लेते हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। फिर अगला है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस अकाउंट का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि हम कभी भी अपने जर्नल बुक में
कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करते। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपनी कंपनी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता, ये नहीं बताया जाता है, वहाँ पे हमारी कंपनी का कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट बनता है। जो बिजनेसमैन होता है उसके नाम का भी कोई अकाउंट नहीं बनता है। तो जो हमारा कैपिटल है, चूँकि जो बिजनेसमैन है वो पूंजी लगा के स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, तो वो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता है, वहाँ पे नाम नहीं लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं खुद, मुझे अगर भूख लगी है तो मेरा नाम शिवम है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि शिवम को भूख लगी है उसको खाना चाहिए, शिवम को प्यास लगी उसको पानी चाहिए, शिवम को सोना है, नींद लगी है उस, तो ये सारी चीज़ें मैं नाम लेके नहीं कहूँगा, क्योंकि खुद को मेंशन नहीं करते हैं। मैं ये कहूँगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मैं ये कहूँगा कि मुझे नींद लगी है, तो ये चीज़ें मैं प्रेजेंट करूँगा, ना कि ये प्रेजेंट करूँगा कि मैं अपना नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा बिजनेस होता है, उसके जो भी जितने भी हमारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंपनी के होते हैं, उसको हम लोग नाम से व्यक्त नहीं करते हैं, हम लोग सीधा उसके लिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जितने भी अकाउंट बनते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस, वो खर्चा जो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, यानी एक्सपेंस तो हो चुका है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं गया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारी जो कंपनी है, जिस फर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा फर्म है, उस फर्म का हमको रेंट देना होता है। तो रेंट हम कब देते हैं? जब हमारा एक मंथ पूरा होता है, तो उस मंथ के बाद में हम उसका रेंट पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अब ये हमारा एक एक्सपेंस है जो हमें हर महीने होता है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा ना हो या हम थोड़ा डिले करें, उस अमाउंट को पेमेंट ना करें और हम एक महीने रुक के अगले महीने में पेमेंट करें, तो जो एक महीने तक रहेगा, तो जो पिछला एक महीने का रेंट है वो अगले एक महीने के लिए जब तक पेमेंट नहीं करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट की कैटेगरी में रहेगा। और जब तक उसका पेमेंट नहीं कर दिया जाता है तब तक वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। यानी ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट के ज़रिए पूछें ज़रूर। फिर उसके बाद में जो अगला है हमारा, तो हमने बताया था आपको कि जो हमारा अकाउंट है वो मुख्यतः दो प्रकार का है, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो भी पार्ट था, जो भी कैटेगरी थी, उसको हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला है वो है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया गया है कि व्यक्तिगत खाता, यानी जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको छोड़कर बाकी सभी जितने भी अकाउंट होते हैं वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। यानी जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी बचेंगे वो इम्पर्सनल अकाउंट होंगे, ये सीधी सी बात है। लेकिन जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है इसको भी मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है, एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। तो जो हमारा रियल अकाउंट होता है इसको वास्तविक खाता बोलते हैं, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है इसको हम लोग नाम मात्र खाता बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा रियल अकाउंट है इसकी हिंदी होती है वास्तविक खाता। तो कंपनी के अंतर्गत जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे अकाउंट हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी एसेट्स के अकाउंट होंगे वो सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा कंप्यूटर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, ऐसे कई सारे अकाउंट हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट है। तो ये सारे के सारे अकाउंट हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया। जो हमारा रियल अकाउंट है उसके भी कुछ टाइप हैं, तो ये भी दो प्रकार में बांटा गया, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो जो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट है इसके अंतर्गत हमारा कंप्यूटर अकाउंट आता है, कैश अकाउंट आता है, फर्नीचर अकाउंट आता है, तो ये सारे आते हैं। अब इसके पहले हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था। तो एसेट्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे सीखा था हमने कि दो प्रकार का जो हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल।
तो यहाँ पे भी जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वही हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ भी जितने भी अकाउंट हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी जितने भी टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट होंगे वो टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, जितने हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होंगे वो हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है टेंजिबल रियल अकाउंट। तो वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी फिजिकल होते हैं, उन्हीं को हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और जो हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है इनका जो अकाउंट बनता है वो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। फिर उसके बाद में जो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में वो सारे अकाउंट आते हैं, या कह सकते हैं कि वो एसेट्स के अकाउंट जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, वो होता है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स को हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, जो मतलब विजिबल ना हो, हमें कुछ दिखता ना हो, ऐसे अकाउंट को हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। जिससे इसके अंतर्गत बताया गया कुछ एग्जांपल के तौर पे गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या होता है? तो जितने भी फर्म होती हैं या जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका एक रिपुटेशन होता है, उनका एक नाम होता है, उनका एक ब्रांड होता है, तो वो उसका गुडविल कहलाता है। जैसे अगर हम लोग नमक लेने जाते हैं तो टाटा नमक का एक ब्रांड बन चुका है। लोग अगर नमक लेने जाएंगे तो टाटा नमक ही लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। उसके बाद में ऐसे कई क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे ब्रांड हैं। जैसे अगर आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोलगेट, सीधी सी बात है, कोलगेट का नाम लेते हैं। उसके बाद में तो ऐसे कई, फिर इसके बाद में बताया गया है एक अकाउंट आपका कॉपीराइट्स अकाउंट। कॉपीराइट्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे नेम हैं उनको कोई कॉपी ना करे। अगर कोई कॉपी करता है तो हमारे कॉपीराइट्स, जैसे हमने जो चीज़ बनाया अगर वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है तो कॉपीराइट्स होती है। जैसे हमने बना रखा तो उसी चीज़ को कोई दूसरा उसी तरीके से नहीं बना सकता, कुछ चेंज होना चाहिए। तो हमारा यहाँ भी ये भी सारी चीज़ें हमारी एक एसेट्स के रूप में होती हैं। तो इन सारे एसेट्स को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, और इसका जो अकाउंट बनता है वो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाता है। फिर इसके बाद में अगला है जो हमारा, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसकी हिंदी होती है नाम मात्र खाता। इस अकाउंट के अंतर्गत जितना भी हमारा इनकम है और जितना हमारा एक्सपेंस है, इससे रिलेटेड जितने अकाउंट बनते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं या नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे हमारा रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, मतलब यानी जितने भी खर्चे हैं या जितने भी हमारे इनकम हैं, वो सारे के सारे जो अकाउंट बनते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे नीचे हिंदी में भी आपको बता दिया गया है कि कोई भी खाता जो आय और व्यय से संबंधित है, यानी इनकम और एक्सपेंस से संबंधित है, उन्हें नाम मात्र खाता कहा जाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं उसे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को देखें, इसका नोट्स बनाएं, अकाउंटिंग को सीखें। और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आई तो उसके लिए आप कमेंट करके, मेल करके पूछ सकते हैं। और मुख्यतः ये जो हम लोगों ने डिटेल में सीखा है तो ये इतने प्रकार से सीखा, लेकिन मुख्यतः जो हमारे अकाउंट होते हैं मुख्य रूप से जिनको हमें बिल्कुल ध्यान दे के समझना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, वो हैं हमारे, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आप ज़रूर जानें, ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। आप ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा।